हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपकी फोटो से शिकायत कर रहा है। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में या फिर क्या शिकायतें हो रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस से बात करेंगे, कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है जजमेंट का। तो अवेकनिंग हो रही है, ये आपके फोटो को लेके काफी ज्यादा सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब पहले अगर कैजुअली आपको लेते थे या फिर आपकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, तो अब इनको लग रहा है कि आपके साथ उनका जरूर एक स्पिरिचुअल रिश्ता है, जिस वजह से ये चाहते हुए भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं या फिर आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। अगला कार्ड है 7 ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट होना तो चाहता है, जैसे इसको पता है कि नीचे बहुत पानी है, लेकिन ये अपनी तरफ से एक एक करके ये जो बांस की लकड़ी है उसको जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये रास्ता बना रही है कि चाहे कितनी भी मेरे रास्ते में रुकावटें क्यों ना हो, मैं आगे बढ़ूंगी। वैसे ही आपके पर्सन या तो चाहते हैं कि आप उनकी तक रीच आउट हो जाएं, आप सामने से कोशिश करें उनसे कनेक्ट होने की, और अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो शायद वही शिकायतें हो रही है कि आखिर तुम मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे या कर रही। अगला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स का। फायर साइन ही है, हेवी बर्डन है, तो वो चाहते हैं कि आपके दिल में जो भी बर्डन है वो आप शेयर करें। ये जैसे जैसे आपके बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं उतना ज्यादा उनके दिलो दिमाग पे एक बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, और वो यही शिकायतें कर रहे हैं कि आखिर तुम मेरी हालत क्यों नहीं समझ के ले रहे। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जैसे कुछ बजाने की कोशिश कर रही है, डफली है ये जो भी है इसके हाथ में। वैसे ही आपके पर्सन लाउड एंड क्लियर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। उनको यही लग रहा है कि किसी वजह से तो आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, या फिर पूरी तरह से आपने जैसे ठान ही लिया है कि चाहे ये पर्सन कितना भी आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश क्यों ना करें, आप उनको अनदेखा ही करेंगे। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं और यही शिकायतें हो रही है। अगला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उनको लगता है कि आपको जैसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे इसके इर्द गिर्द कई सारे सनफ्लावर है, तो क्या आपको उनकी याद नहीं आती? आपको नहीं लगता कि आपके पर्सन से मिलना चाहिए, उनसे बातें होनी चाहिए? यहाँ पे जैसे पंछी भी काफी ज्यादा है, तो उनको लग रहा है आप अपनी ही दुनिया में मस्त है, आपको जैसे अपने पर्सन की कोई फिक्र ही नहीं है या परवाह ही नहीं है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का अगला कार्ड है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होना बाकी है तो एटलीस्ट लड़ाई झगड़ा ही सही हो जाए, लेकिन उसके लिए बातचीत तो हो जाए। मतलब ये आपकी तरफ कम्युनिकेशन सेंड करने के बारे में सोच जरूर रहे हैं, और उनको यही लगता है कि क्या आपके लिए इतना इम्पॉसिबल है इस पर्सन को एक मैसेज सेंड करना। अगला कार्ड है जस्टिस का, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। बैलेंस चाहते हैं रिलेशनशिप में, उनको लगता है कि 2 कदम वो भी आगे बढ़ सकते हैं और 2 कदम आपको भी आगे चलना पड़ सकता है या पड़ना चाहिए अगर इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए तो। और फाइनल कार्ड है द हीरो फंड। यहाँ पे स्टबन एनर्जी काफी ज्यादा है, उन्हें लगता है किसी वजह से तो आप किसी चीज को लेके जिद पकड़ के बैठे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फाइनल कार्ड है डेक, बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ कप्स। आप अपने दोस्तों के कहने के मुताबिक शायद अपनी जिंदगी के फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने दिल की बजाय अपने दोस्तों की या फिर इर्द गिर्द के जो लोग हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पे 3 लोग हैं, मतलब एक पर्सन खुद और 2 ये उसके दोस्त। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है आप किसी की बातों में आ रहे हैं, जिस वजह से आप अपने पर्सन से कनेक्ट नहीं हो रहे। स्टक इन द पास्ट, भूतकाल की ही बातों में
आप खोए हैं या फिर भूतकाल को ही याद रख के आप अपने पर्सन से जानबूझ के दूरियां बना रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। जो सेपरेशन है वो ख़त्म हो सकता है अगर दोनों कोशिश करें तो, लेकिन इसमें से शायद उन्हें लग रहा है कि एक पर्सन ही कोशिश कर रहा है, दूसरे को तो कोई कोशिश कर ही नहीं है। अवॉइडेंस कंप्लीटली आप कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, जैसे मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, मुझे तुम्हारा कॉल भी दिखाई नहीं देता, मैसेज भी दिखाई नहीं देता, इस तरह की बातें उनको लग रहा है आप जानबूझ के कर रहे हैं। डील विथ रिग्रेट, वो चाहते हैं कि आप उनकी बातें सुने। अगर उनको दिल से पछतावा हो रहा है, वो सॉरी कह रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, तो आपको माफ़ कर देना चाहिए और उन बातों को भुला देना चाहिए जिन बातों की वजह से दोनों के बीच में दूरियां चल रही है। टेम्पटेशन काफ़ी ज़्यादा है, जितना ज़्यादा आपकी तस्वीर को देखते हैं उतना आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है। हेवी बर्डन का 10 ऑफ हैंड्स का कार्ड वही बता रहा है, दिल में जज्बात उमड़ रहे हैं और आप सामने नहीं है, आप बात सुन के नहीं ले रहे हैं, ऐसे में वो करे तो क्या करे। विशफुल थिंकिंग चल रही है, वो चाहते तो है कि सब कुछ अच्छा हो जाए। अगर दोनों के बीच में बात बिगड़ चुकी है तो बिगड़ी बात भी अच्छी हो सकती है अगर आप दोनों कोशिश करें तो। फीलिंग इनसिक्योर, आपको खोने का डर सता रहा है, कहीं आप दूसरों की बातों में आके जिंदगी का कोई ऐसा फैसला ना ले ले जिसकी वजह से ये आपको खो दे, ये डर लग रहा है। खुली आंखों से आप ही के सपने देख रहे हैं और उनको लग रहा है ये सपने भी सिर्फ और सिर्फ आप ही के देखते हैं या देखना चाहते हैं, ये बात आप क्यों नहीं समझ के ले रहे। बोर हो रहे हैं अकेलेपन की जिंदगी में, उनको लगता है आप अगर उनसे कनेक्ट हो जाएं तो यही बोर्डम हैप्पीनेस में बदल जाएगा, आप दोनों साथ में वक्त बिता पाएंगे, रोमांटिक बातें होंगी, आपकी बातें सुनने को मिलेंगी, ये अपने दिल की बातें बता पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अकेलेपन की वजह से ये और ज़्यादा बोर हो रहे हैं और वही एनर्जी उनको फ्रस्ट्रेट भी कर रही है। डर सता रहा है, पता नहीं चल रहा आगे जिंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली है, आप कुछ बात कर नहीं रहे हैं, क्लियर कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ आइडिया आ नहीं रहा है, जिस वजह से नॉस्टैल्जिया हो रहा है। पल पल इस पर्सन के मूड स्विंग हो रहे हैं, आपके लिए दिल में प्यार भी आ रहा है, आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, हालात की वजह से भी परेशान हो रहे हैं और मिक्स फीलिंग की वजह से उनको लग रहा है कि आपका तो इनसे काफ़ी ज़्यादा अलग हाल है, आप तो शायद अपनी दुनिया में मस्त हैं, आपको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी प्रॉब्लम्स है वो इसी पर्सन को है और साथ ही साथ इन प्रॉब्लम का आपको कोई आइडिया भी नहीं है, उस वजह से भी शायद आप काफ़ी ज़्यादा बेफिक्र हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर आपको पूरी बात पता चल जाएगी तो आप दोनों का पैचअप हो जाएगा। और फाइनल कार्ड है सोलमेट, ये आपको अपना मान चुके हैं, कहीं ना कहीं अवेकनिंग का कार्ड जैसे पहले ही हमें मिल चुका था, उस वजह से भी आप कह सकते हैं आपके लिए जो जज्बात है वो उनको यही एहसास दिलाते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं, यही तुम्हारा सोलमेट है जिसके बगैर तुम रह नहीं सकते या फिर उसी के साथ तुम जिंदगी में हैप्पी रह सकते हो या रह सकती हो। तो काफ़ी ज़्यादा आपको लेके सीरियस थिंकिंग भी कर रहे हैं और आपको यही समझाना चाहते हैं कि ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सीरियस है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।